प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तुम टांगा चलाओ, ठीक है? रुक 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 दनो रुक। क्या हुआ? अब दनो आगे नहीं जाएगी, तुमको यहीं उतरना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? लाल बाग तक तय हुआ था 4 रुपए में। ठीक है 3 रुपए दे दो। लेकिन ये गलत बात है। क्यों? क्यों क्या? टायर पंचर हो गया और क्या? टांगे का टायर पंचर? अरे क्या बात करते हो? ये समझो कि तुम बस में बैठे हो। 3 रुपए दो। हो गई 2 रुपए ही दूंगा। नहीं नहीं, सिर्फ 1 ही रुपया। ठीक है चलो। पागल हो गया। अब्बा ये तो वही टांगे वाला है, जंगली जानवर वाला। इसकी टांगे पर नहीं बैठेंगे, ये गिराता है। अयो, अरे ये पागल है। ये कौन है? और ये डराता भी है। लेकिन दिन में नहीं डरूंगा मैं, दिन में नहीं डरा सकता। लेकिन गिरा तो सकता है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है रकीब? मेरा नाम नजीब है। जाना किधर है? तुमको क्यों बताएं? तुम कौन हो? जेम्स बॉन्ड नाम है मेरा। ये मेरा टांगा, ये मेरी दनो। बुलबुल बाग का रहने वाला हूँ। आज रज्जाक नानवाई और उनके घर वालों को बस में चढ़ा कर आ रहा हूँ। उनका कोई रिश्तेदार शानपुर में मर गया। शानपुर में रिश्तेदार मर गया? वहाँ उनका कौन रिश्तेदार है? हम तो उनके होने वाले रिश्तेदार हैं। कोई नब चाचा आए थे रात को, कोई खबर लेकर। सुबह सब चले गए। सब चले गए? लेकिन उनकी बेटी तो होगी घर पे। हाँ, बेटी भी साथ गई। कह रही थी कि किसी लड़के को देख लेंगी। कौन सा लड़का? अब क्या करें? चलो वापस चलते हैं। हाँ बस चलो, वो किसी लड़के को देखने गई है। अरे लड़का गया भाड़ में, मरा कौन? शानपुर में उनका कौन मर सकता है? किसी का बाप। हाँ मर गए ये लोग। अगर मुंह अच्छा ना हो ना तो कम से कम बात तो अच्छी करनी चाहिए। अच्छा, इतने बरसों के बाद अब तुझे मेरा मुंह खराब लगने लगा? क्यों? और नहीं तो क्या, बेटी के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे मेरे रिश्तेदार नहीं है जो अपना मुंह टेढ़ा कर रहे हो। तू एक काम कर, बेटी के रिश्ते के साथ साथ अपने लिए भी किसी सीधे मुंह वाले से रिश्ता कर ले। मैं अपने लिए रिश्ता कर लूं? अरे तुम तो हमेशा बहाना ढूंढते हो। अरे मैं क्या ढूंढूंगी, तुम खुद अपने लिए ढूंढ लो। छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें, मुझसे भी और मेरे रिश्तेदारों से भी। अरे तुम तो बात का बतंगड़ बना देती हो। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि वो लोग कब आ रहे हैं, तुमने इस पर मेरा मुंह टेढ़ा कर लिया। अब मैं भी मुंह टेढ़ा करूंगी? तू मुंह सीधा रख। एक और बला आ गई। मैं बला हूँ? मैंने कब कहा? अभी अभी तो तुमने कहा कि एक और बला आ गई। इसका मतलब इससे पहले भी एक बला थी। अरे मेरे अलावा और कौन हो सकता है? हमीदा, सामान बंद कर। अब को भी बंद करो। तू अपना मुंह बंद कर। देखो फातिमा, घर में मेहमान आ रहे हैं, यूं रो कर बदशगुनी मत करो। रोने वाला दामाद घर आ रहा है, रोने से घर की बरकत चली जाती है। चलो उठो, कुछ काम काज करो, अच्छा खाना बनाओ।
आज मैं खाना पकाऊंगी। हाँ हाँ पका, ठीक है। चिकनी पकाओ। चिकनी? बेटा चिकनी मर गई है। नहीं, चिकनी है, मुझे पता है। मैं चिकनी पकाऊंगी। मुझे पकाओ, मुझे खा जाओ। हमेशा खा खा मुस्कुरा क्यों रहा है? अबे दांत क्यों दिखा रहा है मोटे? वो आ गई। कौन आ गई? कहीं शानपुर वाले मेहमान तो? वो नसीमा का भरत? मर्दाना नहीं भाईजान, जनाना मेहमान है। जनाना मेहमान को? अरे ये मुर्गी कहाँ से चुरा के लेके आया? ये जिगरी है। अरे ये जिगरी नहीं है, जिगरी तो मर गई। उसे वो दर्जी ने पकाया और तूने और तेरी भतीजी ने खा लिया। अब वो सब तेरे पेट में जाके हजम हो गया। जिगरी तो खेत की मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गई। ये जिगरी नहीं है, लेकिन इसकी शक्ल तो। अबे बेवकूफ, तेरी शक्ल की जैसे हजारों घूमते हैं तो क्या सब के सब मेरे साले हो गए? सुन, इस मुसीबत को छुपाकर दूर कहीं फेंका। छुपाकर? हाँ छुपाकर, किसी को पता न चले। जा दर्जी के दुकान पर छोड़ दूं? क्यों मेरे हाथ से मरना चाहता है? देख इसे छुपाकर दूर कहीं फेंका, लेकिन याद रहे अगर किसी को पता चल गया तो याद रखना तरबूज की जगह तेरी गर्दन काट दूंगा मैं। मेरा तो सारा बदन कांप रहा है। कहीं रास्ते में ये मुर्गी निकल गई तो? अरे जोर से पकड़, जोर से। और फिर जितनी चाहे रोटियां खाना, खुदा की कसम मैं उफ तक नहीं करूंगा। सच? हाँ बिल्कुल, जी भर के रोटियां खाना, लेकिन अब इस मुसीबत को तू कहीं फेंका। जा मेरे बाप, जा। लगता है अब तो मेरे ऊपर जाने की बारी आ गई है। जगह तो यही है ना? हाँ यही जगह है, और देखो पेड़ भी यही है, निशान भी लगा हुआ है। हाँ हट जा। अरे सामान कहाँ गया? तुम्हारे सामने ही तो रखा था। अरे रखा था तो गया किधर? जगह तो गलत नहीं है ये कहीं? नहीं, जगह तो यही है, फिर भी इधर उधर ढूंढ लेते हैं। टार्च नीचे कर मरवाएगा क्या? हथियार कौन ले गया? जगह तो वही है, लेकिन हथियार गायब। चलो देख लेते हैं। चलो। हैदरिया सामान किधर गया? मीर साहब सामान हम लोगों ने वहीं छुपाया था। छुपाया था तो सामान गया क्या? जनाब कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन ले गया। जो मुजाहिद अपने सामान की हिफाजत नहीं कर सकता वो खुद को मुजाहिद बोलता। हम तीनों ने वहीं छुपाया था मीर साहब। अभी तीनों में से किसी। ओए सच सच बता दो, सच सच बता दो, खुदा की कसम मीर माफ कर देगा, बता दो। मैंने तो नहीं निकाला मीर साहब। खुदा कसम हमने भी नहीं निकाला है, हम तो हर वक्त आपके साथ में रहते हैं। खुदा की कसम मैंने भी नहीं निकाला मीर साहब। ओए गद्दार कौन हो सकता है हैदर खान? खुदा की कसम जिसने मीर के साथ ये खेल खेला है ना, बड़ा महंगा पड़ेगा उसको ये खेल। और मैं तो तुम सबकी मौत बर्दाश्त कर सकता हूँ, एक एक मिलिटेंट की मौत बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन हथियारों का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कादरिया, तूने तो नहीं खोली अपनी जबान किसी के सामने। ये कह रहे हैं मीर साहब, कमाल कर रहे हैं, मुझे तो जगह भी मालूम नहीं थी। और अगर पुलिस कब्जा करती तो पता चल जाता। ना 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 ना, ये काम किसी और बंदे का है। कौन हो सकता है वो कादरिया? मैं क्या करूं मीर साहब, मेरी तो अकल ही काम नहीं करेगी। पर मेरी अकल कुछ काम नहीं करती। कादरिया, शेर जब शिकार पे निकलता है ना, तो उसके पीछे कौन सा जानवर चलता है?
शेर के पीछे तो गिदड़ चलता है मेरे साथ। हाँ कादरिया, गिदड़ गिदड़ बचा गया पंडित के बच्चे। गिदड़? मामला थोड़ा लंबा हो गया लेकिन लेकिन साहब ये गिदड़ वाली बात समझ में नहीं आई कि कौन गिदड़ बचा गया पंडित के बच्चों? रशीद सूफी। धीरे, ये क्या? डॉक्टर साहब, ये दुकान छोड़कर तो ये गली में क्या कर रहा है? क्या बात है? अरे बात क्या है डॉक्टर साहब, ये दुकान मनहूस है। मैं तो तंग आ गया। वहाँ हर एक चीज गड़बड़ हो जाती है। जो भी करता हूँ उसका उल्टा होता है। इसीलिए मैंने सोचा कुछ दिन दुकान के बाहर बैठ के देख लेता हूँ। तेरे वहम का कोई इलाज नहीं है। अब यहाँ कौन आएगा तेरे से दाढ़ी बाल कटवाने? वहाँ लोग तेरी दुकान को बंद देखकर वापस लौट रहे हैं। अरे वहाँ कोई नहीं आता डॉक्टर साहब। अरे कैसे नहीं आता? एक आदमी सुबह से 10 मरतबा पूछ चुका है तेरे बारे में। अच्छा? हाँ, बड़ा अजीब सा मोटा सा था वो, और मुंह में चादर ओढ़े पूछ रहा था। मोटा सा, अजीब सा? भाई फादर, डॉक्टर साहब आपने खाना खाया? हाँ, खाना तो खा ही लिया। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं चलता हूँ। हाँ, मैं चलता हूँ, बहुत भूख लगी। ओह, ये भी रह गया। ये जगह अच्छी है, यहाँ से दुकान भी दिख रही है और चौराहा भी। अगर कोई ग्राहक आए तो यहीं बुला लूंगा, और अगर कहीं वो मोटा आ गया तो फिर भागना पड़ेगा। ग्राहक भी नजर नहीं आ रहा है। आजा भाई आजा, कोई फाके चल रहे फाके। कौन आया? भाई फादर, खुदाया मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो ना यार। मैं कसम खाता हूँ आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे देखो देखो, तुम चाहते क्या हो यार? अब इंसान हूँ, गलती हो गई यार, माफ कर दो ना मुझे। अगर वो पराठा ना आता तो तुम्हारी मूंछ ना कटती। अरे इंसान हूँ यार, गलती हो गई है। अरे तुम भी तो इंसान ही लगते हो, क्या तुमसे कभी कोई गलती नहीं होती? तुम चाहते क्या हो? ये बताओ, तुम चाहते क्या हो? क्या चाहते हो तुम यार? ये बताओ, तुम भाग क्यों रहे हो? अरे भाग क्यों रहा हूँ यार? सवाल पूछता है। तुमसे डर कर भाग रहा हूँ, और किस लिए भाग रहा हूँ? अरे तुम्हारी तो एक मूंछ कटी है, मेरा पेट रोज कट रहा है। मेरी दुकान 7 दिन से बंद है, 3 दिन से मुझे फाके चल रहे हैं यार। अनाज का एक दाना मेरे पेट के अंदर नहीं गया। तुम्हारी मूंछ का क्या है? घर की खेती है, कभी भी उगाएगी। लेकिन अगर मैं कहीं इन फाकों से मर गया तो फिर कौन से खेत से उगूंगा यार? तुम चाहते क्या हो? मारना चाहते हो ना? मार लो, मार लो मुझे, मार लो मुझे, मार लो, मार लो, यहीं पे मार लो, लेकिन यहीं पे मारना, और एक नजर से उस गली पे रखना। अगर कोई भी आता हुआ दिखे तो जोर जोर से मुझसे बात करना यार, जैसे कि मैं तुम्हारा पुराना जान पहचान वाला हूँ। बकवास बंद कर, मैं तुझे मारने नहीं, दूसरी तरफ की मूंछ भी कटवाने आया हूँ। नहीं, खुदा की कसम मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं मरना नहीं चाहता, तुम मुझे मारो, लेकिन मैं अपना उस तरह अब कभी भी तुम्हारी बची खुची मूंछ के तरफ नहीं ले जा सकता। तुम किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे? पिछले 1 हफ्ते से तुमने मुझे दर बदर की ठोकरें खिलाई है। मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी बीवी अपने मायके गई है। पिछले हफ्ते मैं उसे लाने जा रहा था, बड़े प्यार से अपने मूंछों पर तेल लगाया, इन्हें चमकाया, सोचा अपने ससुराल वालों पर रोब जमाऊंगा। तूने मेरी शक्ल का क्या कर डाला यार? मेरी बीवी, मेरे ससुराल वाले, यहाँ तक कि मेरे खाना बनाने वाले वाजे मेरी जान को रो रहे हैं, और मैं भटक रहा हूँ। दूर दूर तक कोई हज्जाम नहीं है। अरे हज्जाम तो क्या, किसी के पास उस्तरा भी नहीं है। मेरे बाप,
मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। एक बार मेरी दूसरी तरफ की मूंछ काट कर मुझे इस शक्ल से आजाद कर दे मेरे भाई, मैं तेरी गुलामी जिंदगी भर करूंगा। मुझे मेरी नई बीवी से जुदा मत कर। ये ले उस्तरा निकाल और मेरी मूंछ साफ कर दे। खुदा तेरी कमाई में बरकत करे। मैं हिलता तो नहीं हूँ। आज तुझे जितना हिलना है हिल ले। आज मुझे किसी बात का डर नहीं है। लेकिन मुझे है, कहीं तू मूंछ की जगह कुछ और तो नहीं काट लेगा। अरे अब क्या हुआ? तू खुद काट सकता है अपनी मूंछ? नहीं। क्यों? कोई बात नहीं। अबे आंखें तो खोल। अरे तू फिक्र मत कर मेरे यार, तेरे साथ साथ आज मेरे भी इम्तिहान का वक्त है। आज मुझे दिखाना है कि मैं कितना अच्छा हजाम हूं। साफ हो गई? और कुछ तो साफ नहीं हुआ? सब बराबर है, सब बराबर है, सब ठीक है। अरे सब बराबर है, अरे सब बराबर है, अरे सब बराबर है। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र। आंखें बंद हो जाएंगी, दुकान खुल जाएगी। आंखें बंद हो जाएंगी, दुकान खुल जाएगी। आंखें बंद हो जाएंगी, दुकान खुल जाएगी। आंखें बंद हो जाएंगी, आंखें बंद हो जाएंगी। देर है क्या? ये कोई नमाज का वक्त है क्या? यहाँ पर तू सजदा कर रहा है क्या? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर तू क्या कर रहा है? क्या? अरे तू इस मिट्टी पर क्या कर रहा है? करना क्या है डॉक्टर साहब, वो जहाँ खुदा और मौत याद आ गई वहीं पे सजदा कर लिया। वो सब तो ठीक है, अगर अल्लाह पे भरोसा रखा है तो देखना एक दिन बहुत बरकत होगी। नजीर, क्या तू थोड़ी देर पहले अलीजू की गली पर था ना? कौन मैं? नहीं तो शायद मुझे ही धोखा हुआ होगा। हाँ। नहीं आएगा वो, अब नहीं आएगा, नहीं आएगा। बशीर का बार नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। अब मैं इस उम्र में किसके सहारे जीऊंगी? नहीं आएगा। ये मुझे अंदर चल, अब्बा खुद आ जाएगा। कहाँ जाएगा? तेरे तावीज ने अपना काम कर दिया। वो तुझे भूल गया, मुझे भूल गया। मुझे ठेकेदार ने उसे काम के सिलसिले में कहीं बाहर भेज दिया होगा। ये सिलसिला अब दूसरा सिलसिला हो गया है। अब तेरे लिए एक नई माँ लेकर आएगा। तेरे और छोटे छोटे भाई बहन होंगे। तेरे लिए एक जवान सी माँ लेकर आएगा तेरा बाप। हो सकता है वो आए ही ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तू परेशान मत हो। उस तावीज पर सिर्फ मेरा नाम लिखा है। वो मेरी शादी के लिए है, मेरे बाप की शादी के लिए नहीं है। मगर तू तो कह रहा था वो। हाँ कह रहा था, पर पीर साहब ने कहा था कि जिसकी जरूरत हो सिर्फ उसी का काम होगा। बस तब तो हो गया बेड़ा गर्क। उसकी तो कब से जरूरत थी, जरूरत हो गई पूरी। मौजी अंदर चल, मुझे दुकान पर जाना है, लोगों के कपड़े सीने। जा, तू जाकर कपड़े सी, अपने बाप के कपड़े सी, अपनी नई माँ की शादी का जोड़ा सी। अरे चुप हो जा, खामोश हो जा, चुप। अब्बा पहले भी तो काम पे जाता था, तब तो तू ऐसे नहीं बोलती थी। तब उनके गले में शादी का फंदा नहीं था। चुप हो जा, तमाशा मत बना। घर चल, शाम को मेरे साथ ठेकेदार के घर चलना, उससे खुद बात कर लेना, ठीक है? अब चल, मुझे भूख लग रही है। 4 दिन का खाना बना कर रख दिया है, खाते रहना। देख मौजी, अगर तू नहीं जाएगी ना तो मैं भी भाग जाऊंगा, फिर बैठी रहना यहीं। तुम लोग क्या भागोगे? मैं ही भाग जाऊंगी। भूख लग रही है। जा, तू जाकर अपना पेट भर ले। भाईजान। बोल रहमान। हमारी हालत तो कुत्तों से भी बदतर हो गई है। मुझे तो ख्वाब में भी झाड़ियां और सड़क दिखाई देती है। और मुझे ख्वाब में घोड़ी, तांगा और चाबुक दिखाई देता है। और ये सब तेरी भाभी की मेहरबानी है, उसी की वजह से हो रहा ये सब। मेरी भाभी तो बाद में हुई, पहले तो वो तुम्हारी बीवी है। अरे मेरी बीवी तेरी भाभी हुई ना,
और भाभी माँ भी होती है। ये बात समझ में नहीं आई। तुम मेरे भाई हो, तुम्हारा बाप मेरा बाप, तुम्हारी माँ मेरी माँ, तो फिर अगर भाभी मेरी माँ हुई तो तुम्हारी क्यों नहीं? चुप कर गधे। एक बार कह दिया वो तेरी माँ है तो तेरी माँ है, बस। बड़ों की बातों में दखल नहीं देते। याद नहीं अब्बू ने मरते वक्त क्या कहा था कि अपने भाई की इज्जत का ख्याल रखना, उनका लिहाज रखना। अरे कयामत के दिन वो तेरा दामन पकड़ लेंगे। उन्हें क्या इतनी फुर्सत है जो बार बार मेरा ही दामन पकड़ेंगे, तुम्हारा नहीं? हर बात मुझी पर आती है। हफ्ता भर हो गया, नहाया तक नहीं। अब तो मुझे तुम्हारी बदबू भी नहीं आती। कितने दिन तुम्हारे साथ साथ इन झाड़ियों में छुपा रहूंगा जब तक वो तांगे वाला हाथ नहीं लग जाता। तांगे वाला, तांगे वाला। भाईजान, ऐसा क्यों नहीं करते? हम लोग तांगे वाले का पीछा करने की बजाय भाभी का पीछा क्यों नहीं करते? हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो पता नहीं कहाँ अखरोट और बादाम खा रहे होंगे। ये बात तो तूने अक्लमंदी की, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कब पीछा करे? अरे जब हम जागते हैं तो वो सोती है, और जब हम सोते हैं तो वो जागकर भाग जाती है। भाईजान, हम भी वैसा ही करेंगे। जब वो सोएगी हम भी सोएंगे, जब वो जागेगी हम भी जागेंगे। ये बात ठीक है। जब तक मेरे जिस्म में खून का एक भी खतरा बाकी है, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। उस दिन तो वो लोग तुम्हें मिल गए, अगर नहीं मिलते तो क्या होता? मेरी उसके साथ शादी हो जाती, मैं चली जाती तो तुम क्या करते? मैं तांगा लेकर तुम्हारे पीछे भागता। तुम देखना, शादी के दिन जिस घोड़ी पर वो बैठकर आएगा ना, वो घोड़ी भी तुम्हारी होगी। तुम बस कुलचे खाते रहना। बांड अभी मरा नहीं, मैं अपना ही कुलचा खाऊंगा और तुम्हारी शादी के दिन उसको घोड़ी बनाऊंगा और उसी पर चढ़ कर आऊंगा। तुम खुदा की कुदरत देखो, 2 बार वो मुझसे मिले। क्यों? क्योंकि खुदा की मर्जी थी। खुदा भी नहीं चाहता था कि वो तुम्हारे घर तक पहुंचे। लेकिन बांड, तुम कब तक उन्हें टांगे से गिराते रहोगे? कब तक? आखिर हिम्मत तो तुम ही को करनी है ना। तुम कुछ करो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। जान दे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारा बाप, जो तुम्हारी शादी करवाने पर तुला हुआ है। ये माँ बाप का फर्ज है। मोहब्बत का कोई फर्ज नहीं, कोई गर्ज नहीं। अगर मेरा बाप ऐसी हरकत करता तो अगर तुम्हारा बाप ऐसी हरकत करता तो तुम उनसे कह देते कि तुम अपनी मर्जी से शादी करोगे? तुम्हें उस शादी से इनकार है? नहीं, क्योंकि माँ बाप की बात टालना गुनाह है। अच्छा, अब क्यों गुनाह है? हाँ, क्योंकि मेरे बाप के हाथ में चाबुक है। और तुम्हें चाबुक से डर लगता है? हाँ। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। अगर मैं पहले सोचता तो फिर हमारे प्यार की मंजिल? कौन सी मंजिल? तुमने मुझे झूठे ख्वाब दिखाए हैं। ठीक है, ख्वाब ही सही, लेकिन मजा तो आया। हाँ, मजा तो आया, लेकिन आगे? आगे क्या? यहाँ इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हालात इतने खराब हो रहे हैं, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कब मौत आ जाए किसी को कोई खबर नहीं है। मैं तो खुद धंधों पर बैठकर आऊंगा और तुम्हारी दुकान के सामने आकर चिल्लाऊंगा, रज़्ज़ाक नानवाल!